दोस्तों नमस्कार। ये हम आ गए हैं एक मोबाइल एसेसरीज एंड मोबाइल की दुकान है। देखते हैं इनका क्या सोच है, हमारे सवालों का जवाब ये कैसे देते हैं बचत के ऊपर और फाइनेंस से रिलेटेड। सर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। ठीक है। और हम चाहेंगे कि आप अपना नाम हमारे व्यूवर्स को पहले बताएं। मेरा नाम प्रमोद कुमार हुआ। दुकान शॉप का नाम माँ जानकी कम्युनिकेशन हुआ। ये मोबाइल शॉप है। प्रमोद जी, आप ये बताइए, जैसे कि कमाई हर कोई करता है, तो तीन चीज़ इसमें होता है कमाई में। एक होता है कमाई करने के बाद में घर में खर्च करना, ठीक है। ठीक है ना। दूसरा होता है बचत करना, ठीक है। और तीसरा होता है आने जाने दान पुण्य। ये तीन पार्ट होता है। बचत के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके नज़र में कौन सा है, और बचत करना कितना ज़रूरी है? देखिए, बचत करने के लिए जितना रुपया कमाइएगा उसमें कुछ परसेंट अपना घर में सेव करना पड़ता है। सेव कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपको बड़ा काम हो सकता है। सेव नहीं कीजिएगा तो खर्चा का कोई और तो होता नहीं है। हाँ, मेरा कहना वही है कि अगर लाखों रुपए कमा रहे तो खर्च हो जाएगा, खर्च हो सकता है ना। और उसको 10,000 भी अगर कमा रहे हैं तो धीरे धीरे करके बड़ा पैसा बना सकते हैं। ठीक तो है। उसको आपको कहीं ना कहीं सेव करना होगा। अब सेव करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्या है? जैसे मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। एक तो हो गया बैंक में पैसा रखना अकाउंट में, ठीक है। दूसरा हो गया आपको आरडी खोल लेना, तीसरा हो गया शेयर बाज़ार में लगाना, गोल्ड खरीदना, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको LIC हो गया। तो इस तरीके का जो ऑप्शन आपके पास में है, कौन सा ऑप्शन आपको बेस्ट लगता है? अभी फ़िलहाल हमने तो LIC में कुछ रखता हूँ। अब पर डे जैसे कोऑपरेटिव बैंक हुआ, ये सब में पर डे का जैसे हम 1000 रुपये कमाएँ उसमें 500 रुपये हम छाँट देते हैं। बहुत अच्छी अभी बात है। फ़िलहाल में बहुत अभी अच्छी दुकान पर भी वही सिस्टम है कि 1000 रुपये कमाए या 500 कमाए, जितना हुआ उसको ऐसा सिस्टम बनाए हुए हैं कि मेरा 500 रुपये उसमें बिना कहले चले जाए। कोऑपरेटिव में? कोऑपरेटिव में। अच्छा। कोऑपरेटिव का क्या सिस्टम है, कैसे उसमें आपको मतलब कि रिटर्निंग मिलता है? रिटर्निंग है जैसे आपको साल भर का पॉलिसी रहता है, उसमें आपको बेसिक प्रॉफिट तो नहीं देता है, मैंने 1 से 2% के हिसाब से अपना जोड़ कर देती है पूरा साल भर बिताने के बाद। बीच में ज़रूरी है तो आपको मैंने कोई खास चीज़ आ गया तो आपका जो स्टॉक पैसा है वो पूरा रिटर्निंग हो जाती है। यानी कि ये तो जैसे हम हाथ में रखे हैं वैसे ही हुआ कि हमारा वहाँ पर एक अकाउंट खोल कर हम उसमें रख रहे हैं, चाहे बैंक है जैसे वैसे हो गया वो, है ना। कि हम अपना जब मर्जी तो निकाल भी सकते हैं, नहीं निकालेंगे तो 1-2% हमको उसमें लगा करके दे देगा, है ना। हाँ। लेकिन इसमें एक तो फायदा ये हमको नहीं लग रहा है ना कि हमको जो पैसा जितना है उतना ही रह रहा है, पहली बात। बढ़ तो नहीं रहा है। नहीं। तो इससे क्यों ना, जैसे कि आप LIC बोले, तो क्यों ना LIC में ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्वेस्ट करते हैं? आप कितना LIC कर रखे हैं? LIC में लगभग मान के चलिए हम लोग पर डे का 400 रुपये डालता हूँ। 400 रुपये पर डे का। पर डे का। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। 20 साल का है, लगभग मेरा 10 साल प्लस हो गया है। 10 साल प्लस हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। 400 रुपये का मतलब पर डे निकाल देता हूँ। 12,000 का। 200 का मेरा महीना रहता है, 200 परिवार का, दोनों आमदी का खुला हुआ है। अच्छा, बाल बच्चे? बाल बच्चे 2 है लेकिन उनके नाम पर अभी नहीं खोले हैं फिलहाल में। अच्छा, बाल बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? अरे पढ़ाई के हिसाब से है। पढ़ाई है कि एगो मोमेंट लड़का का जैसे चाहेगा उस हिसाब से देखिए, देखा जाएगा। जिस जिस माहौल में बच्चा का परवरिश होगा बच्चा वैसे ही बनेगा। बच्चा कोई भगवान के यहाँ से सीख के तो आता नहीं आता है। हम जो सिखाते हैं वही सीखता हम जिसमें है। डालेंगे उसी में ढल सकता हाँ, है। तो अब आप अगर बच्चे के माइंड में शुरू से डालिएगा ना कि तुमको IAS बनना है तो वो IAS की तैयारी करेगा। अगर आप डालिए कि इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग की तैयारी करेगा। डॉक्टरी की बात करेगा तो उसी से रिलेटेड उसका इंटरेस्ट रहेगा। अब सवाल ये है कि आप डॉक्टरी पढ़ाना चाहते हैं लेकिन उसका पढ़ाई का खर्चा 1 करोड़ रुपया अगर लगता है, हाँ, तो आपके सेव पहले पास से तो होना करना चाहिए ना। पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा उसका। हाँ, तो इसलिए हम पूछें कि बच्चे के लिए आप कुछ क्यों नहीं कर रखे हैं? LIC जो हम लोग खोला है बच्चे के लिए अवेलेबल खोला हुए हैं। तो लगभग इससे सफिशियंट हो जाएगा। लगभग आपका महीने का 12,000 जमा हो रहा है दोनों पति पत्नी को मिला करके, यानी कि साल का 1,44,000 हो रहा है। 20 साल का है तो 20 साल में 20 लाख, और लगभग मान के चलिए कि आपका 28 लाख के आसपास आपका जमा होगा। और ये आपको करीब करीब रिटर्निंग हो जाएगा 20 साल के बाद में। हमको लगता है कि 60 लाख के आसपास ये बन जाएगा।
आई थिंक ये 60-70 लाख के आसपास में है। 60-65 लाख आपको मिलेगा। तो इतना तो डॉक्टरी के लिए नहीं है सफिशियंट, थोड़ा और क्यों नहीं करते? और सब है, कई जगह है, सिस्टम लगा हुआ है। बच्चे के पढ़ाई के लिए आता है सिस्टम, वो आप क्यों नहीं प्लान ले सकते? तो उस पर तो विचार होगा, अभी है छोटा 5 साल का है। तो अभी से ना शुरू करना पड़ता है, बाद में तो उसके नाम से थोड़ी हो पाएगा। ठीक है, नहीं हो पाएगा वो तो हम समझ रहे हैं, लेकिन अपना देखते हुए भी तो चलना पड़ेगा। हाँ, ये जरूरी है, क्योंकि आपने कराया है। हाँ, इसलिए और थोड़ा देखते हुए देखना पड़ेगा LIC पर, इसलिए हम विशेष कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, लास्ट में आप हमको एक चीज़ बताइए, LIC को लेकर के आप हमारे व्यूअर्स को क्या सलाह देंगे कि कितना कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, अच्छा है या खराब? जरूरी है। LIC तो एक जीवन का साथी है, वो उसका करना जरूरी है। भविष्य में एक ना एक, कम से कम देह पर एक ना एक रहना चाहिए हर एक आदमी को, और आदमी को, बच्चा को हो या सज्ञान को या बूढ़ा को, सब लोग का रहना चाहिए। फिलहाल मेरे घर में 4 अमदी हैं, हम लोग 4 अमदी के देह पर है, जैसे पापा जी के है, मम्मी का है, मेरा है, परिवार का है। अभी बच्चा दूगा है, उसका नाम पे नहीं है, नहीं फिलहाल उसके बारे में सोचा जाएगा। एगो ना एगो तो सब पर रखा जाएगा, सिस्टम रखा जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपके आसपास का रहने वाला हूँ, एक ट्रस्टेड पर्सन हूँ, तो आप तो LIC कराए हैं, क्या आप मेरे से आप मतलब कि LIC करा सकते हैं? करा सकते हैं। तो वो मैं तो हमने LIC एक ही जगह रहती है, एजेंट अलग अलग रहती है। हाँ, तो कहीं ना कहीं कराने से कोनो फायदा, जहाँ कराइएगा वहीं से अपना से जमा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं रहती है उसमें। कोई दिक्कत नहीं है। आजकल तो वैसे सिस्टम हो गया है, सब एकदम ऑनलाइन चाहेंगे तो। लेकिन जिससे जितना घनिष्ठ जुड़ा हुआ है कराएंगे तो उनका फायदा होगा, थोड़ा सा ट्रस्ट भी बढ़ जाएगा। एक चीज़ और है ना कि फेस वैल्यू और ट्रस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। तो इसीलिए मैंने पूछा है कि मतलब कि यानी कि हम एक शॉर्ट में ये कहते हैं कि मैं भी एक चांस रखता हूँ कि आप मुझसे भविष्य में एक बच्चे का LIC कराएंगे। खोल देंगे। हम लोग जुड़े हुए हैं तो जरूर खोलेंगे। ज़रूर। दोस्तों, इनसे बात करके हमें तो बहुत अच्छा लगा है, हमें लगता है कि आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। ये तो हर एक आदमी का LIC कराए हैं, और बच्चे का जिनका नहीं है उसका भी कराएंगे। आप अगर अभी तक नहीं कराए हैं तो आप ज़रूर सोचें, और अगर कराए हैं तो मुझे कमेंट करके पूछे, मुझे बताएं कि कौन सा कराए हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।